देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। 9 सितंबर को हुई वोटिंग और फिर मतदान के बाद एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारी मतों के साथ विजेता घोषित किया गया। सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर ये जीत दर्ज की। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। मंगलवार को हुए मतदान में 788 में से 767 यानी 98.2% वोट पड़े। इनमें से राधाकृष्णन को 452 वोट जबकि सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। वहीं 15 वोट अमान्य करार दिए गए। बता दें कि उपराष्ट्रपति का ये चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद हुआ। धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दिया था। इन सब के बीच अब आपके मन में यदि ये सवाल आ रहा है कि उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, तो चलिए जानते हैं। और हाँ, इसके साथ हम आपको यहाँ ये भी बताएंगे कि पद छोड़ने के बाद क्या क्या सुविधाएं मिलती है। उपराष्ट्रपति को कितनी मिलती है सैलरी। सबसे पहले बात करते हैं वेतन की। और आपके मन में सवाल उठ रहा है कि देश के उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है, तो आपको बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति को कोई नियमित सैलरी यानी वेतन नहीं मिलता है। हालांकि उन्हें राज्यसभा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए वेतन दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति को हर महीने 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। इसके अलावा राज्यसभा के चेयरमैन को महंगाई भत्ता मिलता है, जो समय समय पर बढ़ता रहता है। इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति को कई तरह की सुविधाएं मिलती है, जो पूरी तरह मुफ्त होती है। उपराष्ट्रपति को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। सरकारी आवास। दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन में आधिकारिक आवास के साथ लैंडलाइन और मोबाइल कनेक्शन। सुरक्षा। Z या Z+ श्रेणी की सुरक्षा, केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा। वाहन सुविधा। सरकारी गाड़ी, ड्राइवर, ईंधन और सभी आवश्यक वाहन सुविधाएं। संचार सुविधा। मुफ्त टेलीफोन कॉलिंग के साथ टेलीफोन और इंटरनेट सुविधा। यात्रा सुविधा। देश विदेश सरकारी हवाई, रेल और जल यात्रा के लिए फ्री सुविधा और भत्ता। शिक्षा सुविधा। शिक्षा के मामले में बच्चों को सरकारी स्कूल या कॉलेज में फीस माफी और अन्य लाभ। विदेश यात्रा। विदेश यात्राओं पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, होटल बुकिंग और प्रोटोकॉल सुविधाएं। चिकित्सा सुविधा। सरकारी अस्पतालों या CGHS के अंतर्गत मुफ्त चिकित्सा सुविधा, 24 घंटे पर्सनल डॉक्टर की सुविधा। ये तो बात हुई उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती है। अब जानते हैं कि पद छोड़ने के बाद उपराष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। पद छोड़ने के बाद भी पूर्व उपराष्ट्रपति को सरकार की तरफ से कई सुविधाएं दी जाती है, जिसमें जीवन भर पेंशन मिलती है। ये वर्तमान वेतन का 50% होता है। इसके अलावा टाइपेट बंगला, व्यक्तिगत सचिव, सहायक, सुरक्षा, चिकित्सा और अन्य स्टाफ के साथ कई अन्य सुविधाएं दी जाती है। मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को टाइप 7 बंगला समेत कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये थी पूरी जानकारी उपराष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाओं की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए गुड रिटर्न को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।